Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 5 minutes. This is special course of Synopsis IAS. 1 मई 2020 है। 1 मई मनाया जाता है लेबर डे इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री स्पेशल के लेक्चर्स आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। स्पेशल कोर्सेज आप यहाँ पर देख सकते हो सिनॉप्सिस के। अदर कोर्सेज आर अवेलेबल एज वेल, जीएस क्लासरूम टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज फॉर ऑप्शनल्स फॉर ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी। क्लासरूम और ऑप्शनल में ये सारे स्पेशल कोर्सेज इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट एसए। तो सबसे पहले तो आपके लिए जस्ट एक स्टेटस है, ताकि आप भी इसमें एक नंबर ना बन जाओ। गवर्नमेंट के लिए एक डेटा से ज़्यादा आप कुछ नहीं रहोगे उस केस में। घर पे रहो चुपचाप से। रिकवरी रेट इंडियन का बेटर है बाकी दुनिया से। हर 4 में से एक इंसान रिकवर हो जा रहा है, और हर 100 में से 65% या यूँ कहो कि 2/3 मेल जिनकी डेथ हो रही है वो मेल हैं, और 1/3 फीमेल हैं जो पेशेंट्स हैं। ठीक है, फर्टिलिटी रेट अराउंड 3% है। तो प्लीज़ स्टे एट होम। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हालांकि नहीं है, बट जस्ट फॉर अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए। तो मे डे को हम देखते हैं। मे डे समझने के लिए हमें 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये देखते हैं मे डे से कैसे रिलेटेड है। हे मार्केट स्क्वायर मैसेकर कैसे ये हुआ था। देन उसके लिए हम समझेंगे इंटरनेशनलिज्म बाई कार्ल मार्क्स क्या है। देन इनिशियल उसमें सोसाइटी क्या आई थी, फ्रेटर्नल डेमोक्रेट्स की एक सोसाइटी बनी थी इंग्लैंड में। देन फर्स्ट इंटरनेशनल एंड देन सेकंड इंटरनेशनल। ये एक आप एक तरह से पार्टी कह सकते हो, ग्लोबल कन्वेंशन टाइप होता था। फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल। तो जो सेकंड इंटरनेशनल था इसने मे डे को रिकॉग्नाइज़ किया था। तो आज हम ए और बी पढ़ेंगे, सेकंड इंटरनेशनल के बारे में कल पढ़ेंगे। तो मे डे इंटरनेशनल वर्कर्स डे और लेबर डे कहते हैं, श्रम दिवस कहते हैं। हे मार्केट मैसेकर हुआ था शिकागो में, हे मार्केट स्क्वायर है वहाँ पर, तो उसकी याद में मनाया जाता है। और जो सेकंड इंटरनेशनल का जब एनुअल इवेंट चल रहा था, एक तरह से आप पार्टी कह सकते हो सारे सोशलिज्म पार्टीज़ की, एक कॉमन पार्टी थी। तो इसको फॉर्मली इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था अपनी दूसरी कांग्रेस में 1891 में। तो ये हे मार्केट स्क्वायर मैसेकर क्या था, क्यों हुआ था? एक्चुअल में कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, पीसफुल रैली की जा रही थी उन लेबर्स के सपोर्ट में जो कि 8 घंटे का वर्क डे चाहते थे, बेटर वर्किंग कंडीशन चाहते थे। रीज़न क्या था कि पिछले कुछ सालों में चल रहा था इकोनॉमिक स्लो डाउन 82 से 86 के बीच में। ओके, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में डेट्स ट्राई करो, याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं याद हो तो फिर क्या ही कर लोगे। कुछ ईयर्स और कुछ डेट्स तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्लो डाउन चल रहा था, तो मिल ओनर्स भी ज़्यादा पैसा देने को तैयार नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स परेशान थे। तो उस टाइम पे फिर ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। फिर पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस ने 1-2 लोगों को पीटा, फिर किसी ने बम फेंक दिया पुलिस पे, तो फिर उसके बाद फिर ये सब हुआ। ठीक है, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज न्यूज़पेपर था अरबितर अरबितर जैतुम, अरबितर। इसको आप 10 बार बोलोगे ना, अरबितर बेतर वर्कर। तो ये इसका मतलब होता है जर्मन में वर्कर, और जैत मतलब होता है जर्मन में टाइम। तो इसका जो एक्चुअल नाम था वर्कर्स टाइम्स। तो ये दोनों नाम आप याद कर सकते हो। ऑगस्ट स्पाइस इन्होंने ये लिखा हुआ था। और प्रोफेसर विलियम जे एडलमन, ये सब अगर आपको नाम रटने हो तो रट लो। आई लाइक टू लर्न नेम्स लाइक दिस। पूरा नाम रटने में विद डेजिग्नेशन एक अलग ही आनंद आता है। ठीक है, करना चाहिए आपको, लोगों के पूरे नाम रटने चाहिए, कुछ लोगों के तो विद डेजिग्नेशन। ठीक है, तो दुनिया भर में ऐसा कोई भी इवेंट, ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी इवेंट और नहीं हुआ है जितना कि ये वाला शिकागो इवेंट हुआ था, जिसने हिस्ट्री ऑफ लेबर पे इतना इम्पैक्ट डाला है। तो इंटरनेशनलिज्म समझते हैं, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल वर्कर्स डे, लेबर डे है, ये सेकंड इंटरनेशनल ने ही डिक्लेयर किया था। तो व्हाट इज़ इंटरनेशनलिज्म या फिर अंतर्राष्ट्रीयता? ये कार्ल मार्क्स के व्यूज़ थे। इन्होंने कहा था, सेंट्रल व्यू ये था कि कैपिटलिज्म तो ग्लोबल एक सिस्टम बन चुका है, वैश्विक प्रणाली बन चुकी है। इस वजह से जो वर्किंग क्लास है, अगर आपको कैपिटलिज्म को डिफीट करना है तो आपको भी ग्लोबल क्लास बनना पड़ेगा। सो दिस इज़ इंटरनेशनलिज्म ऑफ मार्क्स। अब इसको आप इंटरनेशनलिज्म को आज के ग्लोबलाइजेशन से मत कंपेयर करना। इंटरनेशनलिज्म का एक बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है वर्ल्ड हिस्ट्री में या इंटरनेशनल रिलेशन में। जो ये टर्म्स होती है ना, इंटरनेशनलिज्म, ग्लोबलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, रियलिज्म, ये सब बहुत ही डिफरेंट टर्म्स हैं। इनमें कभी आप कंफ्यूज मत होना, एक को दूसरे से एक्सचेंज मत करना कि आप ग्लोबलाइजेशन को इंटरनेशनलाइजेशन कह दो। ठीक है, नो। तो कार्ल मार्क्स के जितने भी आइडियाज़ हैं उसमें इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर्स में से एक था। ठीक है, ये मेन उनका एक वे बना जिससे उन्होंने अपने लेफ्टिस्ट व्यू पॉइंट्स को प्रोपेगेट किया।
तो इन्होंने क्या कहा कि जब इंटरनेशनलिज्म जब चलता था तो क्या हुआ कि आज भी आप देखते होगे, ये उस टाइम से भी था, कि जो यूनिटी अमंग वर्कर है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सारे सोशलिस्ट मूवमेंट का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास। आज की डेट में भी देखो जितनी भी लेफ्ट पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल झंडा गाड़े खड़ी रहती है राइटिस्ट पार्टीज़ के अगेंस्ट, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, कहीं हो। लोग चाइना का विरोध करने को तैयार ही नहीं है कि चाइना की वजह से कोविड-19 फैला है, ये हाल है। तो ये मार्क्स की वजह से है। लेफ़्ट ने कहीं ना कहीं नेगेटिव आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट किया। आप देखो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, लेफ़्ट विंग टेररिज्म, ठीक है, मतलब मार्क्स कहते थे कुछ भी करो, चाहे किसी को पीटना पड़े, मारना पड़े, काटना पड़े, लेकिन बस आपको अपने राइट्स चाहिए। अच्छा बुरा सब कुछ छिपा हुआ है, लेकिन आज की डेट में इसका नेगेटिव साइड ज़्यादा आपको दिखती है। अनार्किज्म इसी का एक रिसेंट फीचर है। तो सबसे पहले बनी थी इंटरनेशनलिज्म के लिए सोसाइटी ऑफ फ्रेटर्नल मतलब होता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है, फ्रेटर्नल डेमोक्रेट्स, ब्रिटेन में बनी थी। अब ये देखो ब्रिटेन में आज दो पार्टी है ना, डेमोक्रेट्स और आई थिंक लेबर पार्टी और एक और है, तो यहीं से उसकी स्टार्ट हुई थी। बाकी और कंट्रीज़ में भी कुछ ऐसी पार्टीज सोसाइटीज़ होती थी। तो फर्स्ट इंटरनेशनल देखते हैं क्या है, सेकंड इंटरनेशनल कल देखेंगे। इसको हम इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन या फिर IWA भी कहते थे। इसने पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया कि वर्किंग क्लास एक इंटरनेशनल क्लास है। जो मार्क्स ने कहा था अपने इसमें कि इंटरनेशनलिज्म में, तो उसका जो पहला आपको जीता जागता उदाहरण दिखा वो फर्स्ट इंटरनेशनल में दिखाई दिया, ठीक है। ये तो जस्ट एक रूट्स थे, ठीक। 1864 में इसका आपका उदय हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव ये था, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि सारे वर्किंग क्लास एक इंटरनेशनल क्लास हैं, तो इस वजह से हमको दुनिया भर में जितने भी डिफरेंट सोशल लेफ़्ट विंग सोशलिज्म है, आज भी देखो आप सोशलिस्ट जो लेफ़्ट विंग है ना, सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, 50 तरह के व्यू पॉइंट हैं उनके। अनऑर्गेनाइज तब भी थे, आज भी हैं। कुछ सोशलिस्ट हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं, कुछ अनार्किस्ट हैं, कुछ ट्रेड यूनियन वाले हैं, कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ एंटी गवर्नमेंट है, कुछ प्रो गवर्नमेंट है, तो लाइक दैट। तो उस टाइम भी इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सबको यूनाइट करो। और इसने कहीं ना कहीं वर्कर मूवमेंट को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी इसको इन्फ्लुएंस किया। और इन्होंने जो फ्रैंको पर्शियन वॉर था जर्मनी और फ्रांस के बीच में, उसको अपोज किया। तो ये एक डिफरेंट एपिसोड है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसको हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। पेरिस कम्यून एक डिफरेंट एपिसोड है, उसको इन्होंने सपोर्ट किया, इसको हम अलग लेक्चर में देखेंगे एज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट इंटरनेशनल, इसकी हिस्ट्री क्या थी देखो। 1848 में हुआ था रिवॉल्यूशन ऑफ, इसको हम रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 कहते हैं, सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशंस हुए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एज अ इवेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये मार्क्सिस्ट टाइप रिवॉल्यूशन था। तो 1848 के इस क्रांतियों के बाद यूरोप में हार्श रिएक्शन हुआ था इनके अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड। तो लगभग 15-16 साल तक कुछ मेजर फेज़ ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी नहीं हो पाई थी। तो 1864 में नेक्स्ट फेज़ आया था। तो जो आपका IWA था उसने इस फेज़ की स्टार्टिंग की। सेंट मार्टिन हॉल लंदन, ये याद रख लो, मार्टिन हॉल नहीं भी याद रखना है, हालांकि एक ये इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग हुआ था। और फर्स्ट कांग्रेस इसकी 1866 में जेनेवा में हुई थी। और जब ये पीक पर था तो इसमें अराउंड 8 मिलियन मेंबर्स थे, 80 लाख, अराउंड 1 करोड़, ठीक है। और 1872 में स्प्लिट हो गया। इस स्प्लिट को आप बाद में, ठीक है, इस स्प्लिट को आप बाद में सूरत स्प्लिट से ज़रूर रिलेट करके देखना, वहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसे था। एक ग्रुप था स्टैटिस्ट, दूसरा था एनार्किस्ट। स्टैटिस्ट मतलब ये कहते थे गवर्नमेंट ओन्ड सोशलिज्म, जैसे कि आज की डेट में चाइना में है। तो एक ग्रुप ये था, दूसरा ग्रुप था एनार्किस्ट। ये तो इनका कुछ अता पता ही नहीं था कि क्या चाहते थे, इनको हिंदी में अराजकतावादी कहते हैं। ये चाहते थे कि मतलब गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक अलग ही कहानी है। अल्टीमेटली फिर डिसॉल्व हो गया सेकंड इंटरनेशनल, फिर उसके बाद फाउंड हुआ। तो लेकिन फर्स्ट इंटरनेशनल का अगर आप रोल देखो तो इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अवेयरनेस अमंग वर्कर में। आज भी जो वर्कर्स यूनाइटेड हैं या पॉलिटिकली असर्टिव एक्टिव हैं, वो इसी फर्स्ट इंटरनेशनल की वजह से हुए थे। और सोशलिस्ट पार्टीज़ आपकी 1876 तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। फिर फाइनली क्योंकि ये फेल हो गया था तो इन्होंने फिर ये एनार्किस्ट लोगों को हटाया, स्टैटिस्ट, और जो नॉन एनार्किस्ट थे उनको लेकर फिर बाद में सेकंड इंटरनेशनल का आयोजन किया। तो ये देखेंगे इसमें क्या है, ये पेरिस में हुआ था। तो बाकी इसके ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे, बेस इसका वर्ल्ड वाइड बेस क्या था वो हम पढ़ेंगे, और वीकनेस क्या थी वो पढ़ेंगे। देन एंड इसका कैसे हो गया उसको पढ़ेंगे। तो फिर अब अपने मेन एम पर आते हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स में। सेकंड इंटरनेशनल ने मे डे को रिकॉग्निशन दिया था।
तो करंट अफेयर्स के नाम पे वापस से अब वही गंदे गंदे फैक्ट रटो। न्यू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिए गए हैं। एक चक हाओ, ये मणिपुर की ब्लैक राइस वैरायटी है, इसको एक दिया गया है जीआई। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी पता नहीं क्या क्या। ठीक है, जब भी आप जीआई टैग रटो ना, तो जीआई टैग में आपको दो चीज़ें रटनी होती हैं कि वो है क्या, राइस वैरायटी मतलब फूड है, और फ्रॉम विच स्टेट, बस ये रट लो। सिनॉप्सिस आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपको सिनॉप्सिस एट इट्स बेस्ट में मिलेगा साइंस एंड टेक लेक्चर। तो ये बहुत सारे लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम डिफेंस, सारी चीज़ें आईपीआर इस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जीआई टैग और जो भी इश्यूज़ हैं, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो फ्री है। इस लेक्चर का कंटेंट ये सब है, तो इसमें हम जीआई टैग देखते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ आईपीआर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसकी तरह ही एक ये जीआई है, ये होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक है साइन ऑफ नेचुरली या मैन्युफैक्चर्ड गुड इंडिकेटिंग जियोग्राफिकल लोकेलिटी, मतलब आपने बनाया या आपका जिस भी लोकेलिटी से नेचुरली बनता है या फिर आपने बना लिया, कलेक्टिव राइट है ये। ठीक है, आप सबका राइट होता है अगर हमने जीआई टैग हासिल कर लिया है। और दीज आर सुई जनरेसिस, मतलब ये ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि मतलब दीज आर ऑफ इट्स ओन काइंड, फाइन। और इंडिया में जीआई एक्ट 1999 चलता है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, ये इसको एडमिनिस्टर करता है और WTO ट्रिप्स के अंदर आता है। आई थिंक ये क्वेश्चन 2-3 बार यूपीएससी पूछ भी चुका है। और जीआई आपके पेरिस कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी कवर्ड है। सो इतना ही रटना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि किसको जीआई टैग मिला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स उधर हैं, और जो इसके ये एग्जांपल्स हैं, ये गंदा है, उसको रटना ईजी है। ठीक है, देन जो CAT है, कैट, आपको पता है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT पॉलिटी लक्ष्मीकांत में दी हुई है, जो पब्लिक सर्विस रिलेटेड मैटर्स के ऊपर सुनवाई करती है। तो अभी तक J&K एक हाई कोर्ट करती थी, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि J&K हाई कोर्ट से उसको कैट में शिफ्ट कर दिया। अब दिक्कत क्या हुई कि अभी फिलहाल J&K में कैट नहीं है और लॉकडाउन की वजह से नहीं बन सकता, तो उन्होंने कैट चंडीगढ़ को ही इसका ज्यूरिसडिक्शन दे दिया। तो फाइनली कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। अपोज इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया, अपोज किसी और वजह से कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन टू कैट टू J&K। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, कैट चंडीगढ़ के पास ये भेज दिया गया। देन व्हाट इज़ कोमॉर्बिडिटी, ये क्या होता है कि इट इज़ साइमल्टेनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल डिसऑर्डर्स अलोंगसाइड अ प्राइमरी डिसऑर्डर। देखो, एक इंडेक्स डिजीज़ है जिसको आप प्राइमरी डिजीज़ कह सकते हो। जैसे आज के टाइम मान लो किसी को कोविड-19 हो गया, लेकिन जो डेथ रेट है कोविड-19 में, कोविड की वजह से कम है, लेकिन जो कोमॉर्बिड डिजीज़ेज़ हैं उनकी वजह से ज़्यादा हैं। ये जैसे आपका हो सकती है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एडिक्शन, दरुआ लो, आप बैठ के पीते रहते हो दिन रात, तो आपके फिर डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं कोरोना वायरस से। अभी हम देख ही रहे थे कि मेल में 65% है, फीमेल में इट इज़ 35%। तो कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है सहरुग्णिता, साइमल्टेनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल डिसऑर्डर्स अलोंगसाइड अ प्राइमरी डिसऑर्डर। तो करंट अफेयर्स में और कुछ नहीं है। देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में गावी एक वैक्सीन अलायंस है, तो इसका फुल फॉर्म ऐसे ही आता है, गावी द वैक्सीन अलायंस। इसका पहले नाम था ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या है, व्हाट गावी इज़, ये पब्लिक प्राइवेट, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है, और इसका जो काम है कि इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन पहुँच पाए यहाँ पर। ठीक है, वैक्सीन अलायंस है ना, तो इम्यूनाइजेशन आप इम्यूनाइजेशन पुअर कंट्रीज़ तक कर पाओ। हेडक्वार्टर्स इसके जेनेवा में है, और ये क्या करता है, पूरी दुनिया के जितने भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रट्टाफिकेशन, इनको सबको एक साथ लाता है बस। ठीक है, इसमें जैसे WHO है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डोनर गवर्नमेंट, यूनिसेफ, जो भी हो सकते हैं सब है। तो इंडिया इसके लिए अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया मेंबर भी है और लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वैक्सीन है, अराउंड 55%। आधे से ज़्यादा वैक्सीन दुनिया भर को जो हम देते हैं ना, वो हम ही देते हैं। दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स हैं हम देते हैं आधे से ज़्यादा। देन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक NGO है। एग्ज़ाम के लिए तो इतना ही रटना होता है कि ये क्या है, इंटरनेशनल NGO है या क्या। इनफैक्ट 2016 का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इतना ही पूछता है ऐसे कि ऐसे जब भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी तो ये पूछ लेगा ABCD, तो व्हाट इज़ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, आंसर इज़ NGO। ठीक है, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, MSF, ये फ्रेंच नेम है, तो MSF इसकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है। इन्होंने ये कहा है, इसमें रिफॉर्म्स बताए थे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गावी में। इन्होंने ये कहा कि ग्लोबल एक्सेस एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, वैक्सीन तो डेवलप हो जाएंगी, लेकिन सपोज़ अब USA में इतने केसेस हैं, US आज की डेट में वैक्सीन डेवलप कर लेता, तो क्या वो इंडिया को या अफ्रीकन कंट्रीज़ में देने को तैयार होगा? आंसर इज़ आई थिंक नो। देन वन कमेटी, सेंट्रल विस्टा कमेटी, उसके चेयरमैन हैं अनंत कुमार। उन्होंने फाइनली न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बनाने की अनुमति दे दी।
देन मेंस इन 300 टॉपिक्स में जो 2 टॉपिक हम कवर करेंगे, एक है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। आजकल हम देख रहे होंगे कि लोग पीपीई या फिर मास्क है इसको कहीं भी फेंक देते हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट किस तरह से थ्रेट बन सकते हैं। सपोज़ वो वेस्ट आपके गाय खा ले या कोई भी जानवर खा ले, तो उसके थ्रू फिर मतलब कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा, तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन ऑनलाइन न्यूज़ क्यों न्यूज़ में है हम देख लेते हैं। लास्ट वीक फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कहा कि जो गूगल है, आप फोकट में दूसरों की न्यूज़ उठा लेते हो, रिपब्लिश कर देते हो, तो अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने सिग्निफिकेंट स्टेप लिए हैं। न्यूज़ एग्रीगेटर्स पे करेंगे रीयूज़ ऑफ न्यूज़ के लिए, ठीक है, तब जाके पब्लिश करें जैसे गूगल। तो जो बेनिफिशियरी इसके हैं वो न्यूज़ पब्लिशर होंगे। जैसे आप देख रहे हो कि जो भी लोकल न्यूज़ पब्लिशर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजिशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे और वर्ल्ड हिस्ट्री स्पेशल। अगर आपको अच्छा लगे तो टेल मी, इसको हम वीक में 2 से 3 दिन कंटिन्यू करेंगे। स्टे एट होम, कोरोना वायरस का एक और नंबर मत बनो।